दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहते हैं उस टेंस को जिसके उर्दू जुमलों के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं। जैसे कि मैं अगर कहूँ मैं लिख रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, आप देख रहे हैं, आप सीख रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं, गाड़ी चल रही है, ट्रेन आ रही है, बारिश हो रही है, हम लोग हंस रहे हैं, वो लोग मुस्कुरा रहे हैं। तो रहा है, रही है, रहे हैं, इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। रहा है और रही है, उसके बाद फिर रहे हैं, इसे हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो इस टेंस में जितने भी जुमले आ जाते हैं इसके अंडर में, वो हम इस टेंस में पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसको बोलते हैं PRESENT, प्रेजेंट CONTINUOUS, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलते हैं। इसको जो बनाने का तरीका है ये आप देखें। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट मैं लिख दिया हूँ, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि जैसे ही है, शी है, इट है, और इस तरीके से कह लें दिस है, दैट है, कोई एक नाम है, उसको हम बोलते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद हम लाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर इसको हम छोड़ के ऐसे समझें तो आसानी से आप समझ जाएंगे। देखें, मैं लिख दिया हूँ यहाँ पे ही, उसके बाद यहाँ पे लिख दिया हूँ शी, उसके बाद यहाँ पे लिख दिया हूँ इट, उसके बाद यहाँ पे लिख दिया हूँ अली। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। इनके फ़ौरन बाद हम क्या लाएंगे, आता है इसमें हेल्पिंग वर्ब आता है इज़। इनके बाद इसकी जगह हम कोई कुछ और नाम भी ले सकते हैं, किसी का भी नाम हो सकता है, ये मार्कर भी हो सकता है। तो ही, शी, इट और अली, इसके फ़ौरन बाद हम लाएंगे हेल्पिंग वर्ब इज़ आता है, किसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस जब हम बनाएंगे रहा है, रही है। उसके बाद हम लाते हैं यहाँ पे देखिए वर्ब की ING फॉर्म। ING फॉर्म किसको बोलते हैं? जैसे कि गोइंग, गो से गोइंग, कम से कमिंग, वॉच से वॉशिंग, वॉच से वॉचिंग, इस तरीके से राइट से राइटिंग, और कह लें कि स्माइल से स्माइलिंग, रीड से रीडिंग। तो ING जो लगा के हम बनाते हैं उसको बोलते हैं ING फॉर्म, इसमें हम बनाते हैं ही, शी, इट, इज़, और वर्ब की ING फॉर्म हम लगाते हैं। ये हो गया हमारा सिंगुलर का तरीका है। यहाँ पे हम बीच में एक लकीर डाल देते हैं। यहाँ से हम समझें कि जब हमको जमा का बनाना हो कोई, जैसे कि जमा में क्या आ जाता है, यू आ जाता है, वी आ जाता है, इस तरीके से दे आ जाएगा, और दे के बाद आता है दीज आ जाता है, दीज आ जाता है, और दीज के बाद आ जाता है दोज आ जाता है। और यहाँ पे कोई जमा ले लें, जैसे कि बुक्स, मैं यहाँ पे जमा बोलती हूँ, बुक्स, बुक्स। तो अब ये क्या है, ये सब्जेक्ट जमा हो गए। यू एक के लिए, सबके लिए आता है, वी हम सब के लिए, दे उन लोगों के लिए, दीज इन सब के लिए, दोज उन सब के लिए, है ना। ये दीज जो है ये दिस की जमा है, इसको हम बोलते हैं दिस की जमा, और दोज ये दैट की जमा है। ओके, बुक्स ये भी। अब इनके बाद हम क्या करेंगे, इनके बाद हम लाते हैं आर, हमारा हेल्पिंग वर्ब आता है आर जब हमारा सब्जेक्ट जमा हो। उसके बाद यहाँ पर हम लाते हैं वर्ब की ING फॉर्म हम लेकर आते हैं। दोनों में वर्ब की ING फॉर्म लाएंगे, यहाँ भी ING फॉर्म, यहाँ भी ING फॉर्म। बस फ़र्क ये है कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे इज़ लाते हैं और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आर लाते हैं। ओके, ये आप समझ लें। एक चीज़ और आपको समझ रहे हैं, इसमें आई है, आई को हम कहाँ यूज़ करते हैं, हम आई को जब इसमें यूज़ करते हैं तो आई के बाद हम लाते हैं हेल्पिंग वर्ब IM, सिर्फ इसमें और किसी टेंस में नहीं, IM। इसके बाद भी हम लाएंगे वर्ब की ING फॉर्म। ये कायदा आप ठीक से समझ लें। फिर से एक बार मैं समझा दे रहा हूँ। ये जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम बनाएंगे, जिसके जुमलों में रहा है, रही है, रहे हैं, बेशुमार हज़ारों जुमले आप ले लें, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारा सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है यानी कि वाहिद होता है, तो हम फ़ौरन उसके बाद क्या लाएंगे, इज़ लाते हैं, वर्ब की ING फॉर्म लाते हैं। याद रहे, इसको यहाँ नहीं लगा सकते, इसको यहाँ नहीं ला सकते। और यहाँ पर जब हमारा सब्जेक्ट जमा हो, जैसे कि यू, वी, दे, दीज, दोज, या बुक्स किताबें, या कोई दो नाम अली और बिलाल, दो नाम हो गए, इनके बाद फ़ौरन हम आर लाएंगे, फ़ौरन उसके बाद वर्ब की ING फॉर्म, जैसे कि गो से गोइंग,
ओके, वॉच से वॉचिंग, रीड से रीडिंग, ड्राइव से ड्राइविंग, प्ले से प्लेइंग। और जब हम आई इज़ यूज़ करेंगे, आई के साथ आता है एम और वर्ब की ing फॉर्म लेकर आते हैं। वर्ब की ing फॉर्म यानी कि सबसे आखिर वाली फॉर्म लेकर आते हैं। इतना हम जहन में रखें। उसके बाद अब हम बनाते हैं जुमले। चले अब हम जुमले बनाते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे जुमले वाहिद के। वाहिद का हमने जो पढ़ा है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि वो लिख रहा है, ऐसे बनाऊँ, वो लिख रहा है, वो लिख रहा है। इसे अगर हमें बनाना है तो हम किस तरह बनाएंगे? अब यहाँ पे एक और में, वो सो रही है। ओके, मैं यहाँ पे एक और जुमला लिख ले रहा हूँ, बिलाल खेल रहा है। ये जुमले में ले रहा हूँ। और यहाँ पे मैं कह लूँ कि फलक पढ़ रही है। ये मैं छोटे छोटे जुमले ले रहा हूँ। इनको अगर हमें बनाना हो तो हम किस तरीके से बनाएंगे? सबसे पहले हम लेंगे सब्जेक्ट, इसमें क्या है? वो। हम यहाँ पे लिखेंगे ही हो गया है। ओके, फिर मैंने क्या बताया था? हेल्पिंग वर्ब लेकर आते हैं, क्योंकि सिंगुलर ले आएंगे इज, ही इज। अब उसके बाद वर्ब लेकर आएंगे। वर्ब इसका क्या है? WRIT, राइट। ये है राइट। अब इसमें हमने कहा ING फॉर्म लगाना है, तो ई हटा के हम क्या बोलेंगे? राइटिंग। तो ये ऊपर का तर्जुमा हो गया, वो लिख रहा है। ही इज राइटिंग, वो लिख रहा है। वो सो रही है, तो हम सबसे पहले लेंगे वो। यहाँ पे जुमले से क्या पता चल रहा है कि मुअन्नस है, कोई लड़की है, तो लिखेंगे यहाँ पे शी। हेल्पिंग वर्ब लाएंगे इज, शी इज। यहाँ पे है स्लीप मतलब होता है सोना। अब इसको करने ING फॉर्म में, स्लीपिंग, ING बढ़ा देंगे, स्लीपिंग, वो सो रही है। ये भी बन गया। अच्छा, बिलाल खेल रहा है, हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर बिलाल, तो हम लिखेंगे BILL, बिलाल। और हेल्पिंग वर्ब लाएंगे इज, बिलाल इज। प्ले मतलब होता है खेलना, ठीक है। और ING फॉर्म लगा देंगे, प्लेइंग, बिलाल इज प्लेइंग। इस तरीके से फलक पढ़ रही है, सब्जेक्ट है फलक, यहाँ पे लिखेंगे फलक, FALAK, फलक। और हेल्पिंग वर्ब इज, फलक इज। पढ़ने को बोलते हैं रीड, हम ING बढ़ा देंगे, रीडिंग, फलक इज रीडिंग। तो ये पूरा हमारा क्या हो गया है? बन गया है। यहाँ पे एक बात का आप ख्याल रखें, गलती मत करें कि यहाँ पे हम आर नहीं लेकर आएंगे। इसकी जगह हम आर नहीं लिख सकते हैं, गलती से भी हमें आर नहीं लिखना है, क्योंकि ये सब सब्जेक्ट हमारे सिंगुलर हैं, आर नहीं लिखेगा। इस तरीके से अगर हमें यहाँ पे जुमला बनाना हो, जैसे कि लिखना हो कि ट्रेन कह लेंगे चल रही है, ट्रेन चल रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रेन, TRAIN, ट्रेन इज। चलने को बोलते हैं रन, ING लगा देंगे, रनिंग, ट्रेन इज रनिंग, ट्रेन चल रही है। तो इस तरीके से हम बनाएं, इसमें हम गलती मत करें। अब हम आ जाते हैं, थोड़ा जमा के जुमले बना लेते हैं। देखिए, ये पूरे जुमले लिखे हुए हैं, यहाँ से यहाँ तक पूरा जमा है। ये दो मिसालें आई की हैं। ओके, सबसे पहले ये बनाते तुम खेल रहे हो, सब्जेक्ट हमारा है तुम, यहाँ पर हमने लिख दिया है यू। चले, मैंने लिख दिए हैं यू। और जमा के बाद मैंने बताया था कि आर आएगा, यू आर। प्ले हो गया और ING बढ़ा देंगे, प्लेइंग, तुम खेल रहे हो। यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो। हम लिख रहे हैं, में सब्जेक्ट है हमारा हम, तो हम लिखेंगे यहाँ पे वी और यहाँ पे लिखेंगे आर, VR। लिखने को बोलते हैं WRITE, राइट। और जब आखिर में ई होता है और ING बढ़ाते हैं तो ई को हटा देते हैं, VR राइटिंग। ओके, हम लिख रहे हैं। वो लोग देख रहे हैं, दे मतलब होता है वो लोग, THEY, दे। और यहाँ पे लिखेंगे आर, दे आर। वॉच, WATCHING, वाचिंग, वो लोग देख रहे हैं। बच्चे हंस रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे चिल्ड्रेन, CHILDREN, चिल्ड्रेन आर। लाफ, LAUGHING, लाफिंग, बच्चे हंस रहे हैं। अब यहाँ पे आई की मिसाल है। सबसे पहले सब्जेक्ट है मैं, तो लिखूंगा I am, मैं हूँ, क्या हूँ? सोच रहा हूँ, तो लिखेंगे थिंक, THINK,
के थिंक और आई आखिर में बढ़ा देंगे इंग, थिंकिंग, आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ। उसके बाद में क्या है, मैं पढ़ रहा हूँ तो लिखेंगे आई एम रीड, READ रीड, मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। तो इस तरीके से हम बनाते हैं, ये आप ध्यान में रखें। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहीं से एक और चीज़ हम समझते हैं। इसको हमने जो पढ़ा है इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव, यानी कि मुस्बत जुमले, या आप ज़हन में रख लें। इसको हम बोलते हैं आफर्मेटिव, AFFIR आफर, MATIVE आफर्मेटिव, आफर्मेटिव बोलते हैं या पॉजिटिव, दोनों में से कोई एक बोलते हैं। अगर इसे हमने निगेटिव बनाना है, यानी कि मनफी बनाना है, जैसे कि तुम नहीं खेल रहे हो, हम नहीं लिख रहे हैं, वो लोग नहीं देख रहे हैं, बच्चे नहीं हंस रहे हैं, तो हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, मैं ब्लैक मार्कर से लिखना हूँ तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे नॉट, यहाँ पे नॉट बढ़ा देंगे, नॉट, यहाँ पे भी हम नॉट बढ़ा देंगे, यहाँ पर भी हम नॉट बढ़ा देंगे, यहाँ पर भी हम नॉट, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट बढ़ा देंगे। जैसे कि यू आर नॉट प्लेइंग, वी आर नॉट राइटिंग, दे आर नॉट वॉचिंग, चिल्ड्रन आर नॉट लाफिंग, आई एम नॉट थिंकिंग। ये बन जाता है निगेटिव, इसको हम बोलते हैं निगेटिव, NEGATIVE, निगेटिव इसे हम बोलते हैं। मनफी, यानी जब नॉट लग जाए तो मनफी बोलते हैं, जब नॉट ना हो तो उसे हम बोलते हैं या तो पॉजिटिव या तो अफर्मेटिव बोलते हैं। ये दो चीज़ें आप समझ लें। अब इसमें हमें क्या करना है, देखें एक चीज़ और इसमें बहुत अहम है, इसे मैं मिटा दूं फिर मैं समझाता हूं। अगर हमने बनाना है इंट्रोगेटिव, यानी कि सवालिया, सवालिया को बोलते हैं INTERROR, इंट्रो, इंट्रो, GATIVE, इंट्रोगेटिव। ओके, इंट्रोगेटिव यानी कि सवालिया, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव। अगर हमें सवालिया बनाना हो तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बड़ा आसान सा है। यहाँ से हम आर को हटा के हम शुरू में लिख देंगे आर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे हो, तो वो सवाल में तब्दील हो जाए। आर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे हो, आर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे हो। और यहाँ पे हम लिख देंगे आर को हम शुरू में ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, आर वी राइटिंग, क्या हम लिख रहे हैं, सवाल में तब्दील हो गया। आर वी राइटिंग, क्या हम लिख रहे हैं। और इस तरीके से हम यहाँ पे बनाएं, वो लोग देख रहे हैं तो हम आर को पहले ले आएंगे। आर दे वाचिंग, क्या वो लोग देख रहे हैं, तो ये सवालिया बन गया है। यहाँ पर जो आर है इसको हम पहले ले आए। आर चिल्ड्रेन लाफिंग, क्या बच्चे हंस रहे हैं, तो सवाल बन जाता है। ओके, यहाँ पर भी एम को हम पहले ले आए, जैसे कि एम आई थिंकिंग, क्या मैं सोच रहा हूँ, एम आई थिंकिंग, क्या मैं सोच रहा हूँ। इसको भी हम पहले ले आए, जैसे कि एम आई रीडिंग, क्या मैं पढ़ रहा हूँ। तो ये सवालिया बन जाता है। इस तरीके से इससे पहले हमने जो मिसालें पढ़ी हैं, जैसे ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, उनमें जो इज़ आता है ना, उस इज़ को हम इस तरीके से अगर पहले ले आए तो हमारा वो सवालिया हो जाता है। यहाँ पे मैं क्या क्या अगर बढ़ा दूं, जैसे कि आर यू प्लेइंग, क्या तुम खेल रहे हो, आर वी राइटिंग, क्या हम लिख रहे हैं, आर दे वाचिंग, क्या वो लोग देख रहे हैं, आर चिल्ड्रन लाफिंग, क्या बच्चे हंस रहे हैं, एम आई थिंकिंग, क्या मैं सोच रहा हूँ, एम आई रीडिंग, क्या मैं पढ़ रहा हूँ। तो एम को पहले लगाने से हम सवाल बना लेते हैं। कहीं का भी हेल्पिंग वर्ब हो, कोई भी टेंस आप पढ़ रहे हो, ये अगर आप इसको पहले ले आएंगे ये सवालिया बन जाता है। ओके, उसके बाद हम समझे, अगर हमें WH फैमिली यूज़ करना हो, WH फैमिली आप जानते हैं, मैं दोहरा दे रहा हूँ, WH फैमिली किसको बोलते हैं, WH फैमिली बोलते हैं सवालिया अल्फाज। जब हम इसमें यूज़ करें सवालिया अल्फाज, जैसे कि वाट है, यहाँ पे वाट, और इस तरीके से हाउ, उसके बाद ले लें वाई, ये क्या है, इसको हम बोलते हैं WH फैमिली। क्यों बोलते हैं, क्योंकि या तो ये W से शुरू होते हैं या तो फिर H से शुरू होते हैं। तो अगर हमें इसमें सवालिया अल्फाज इस्तेमाल करना हो, सवालिया अल्फाज अगर हमें इसमें इस्तेमाल करना हो तो हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करेंगे, ये जो है इस पैटर्न, ये अंदाज जो है, इससे पहले हम क्या लगा देंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे लगा दे रहा हूँ वाई, और यहाँ पे जो है मैं लगा दे रहा हूँ हाउ, और यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ व्हेन। ओके, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ वेयर, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ वेयर।
और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ वाई, और यहाँ पे है मैं व्हेन। तो मैं इस वजह से मैं ये लिख रहा हूँ, देखिए अब समझ में आएगा। जब भी हम सवालिया अल्फाज इस्तेमाल करते हैं ना, तो सबसे पहले सवालिया अल्फाज के बाद हम लाते हैं ये हेल्पिंग वर्ब लाना ज़रूरी है। ये इसके बाद ये नहीं ला सकते, ये लाएंगे तो गलत हो जाएगा, इसको नहीं लाना है। सवालिया अल्फाज के बाद हेल्पिंग वर्ब लाना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है आर या फिर इज़, आपने पढ़ा है आर या फिर इज़, जो इससे पहले इज़ आया है। तो सवालिया अल्फाज के बाद फ़ौरन लाएंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर हम लाएंगे सब्जेक्ट, और हेल्पिंग वर्ब हम जो लाएंगे वो इसको देख कर लाएंगे। यहाँ पे यू है तो यहाँ पे आर आना चाहिए, उस आर को हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया है। और यहाँ पर देखिए जो हम सब लाएंगे हेल्पिंग वर्ब, वी की वजह से हम लाएंगे आर, जो आर यहाँ आना चाहिए उसे हम पहले लेकर आ रहे हैं। यानी कि ये सवालिया अल्फाज अपने साथ हेल्पिंग वर्ब को साथ में लेकर चलते हैं। उसके बाद पूरा जुमला, जैसे कि अगर मैं इसको पढ़ के बताऊं, वाई आर यू प्लेइंग, आप क्यों खेल रहे हैं, आप क्यों खेल रहे हैं। क्यों देखिए जुमले उर्दू के जुमले में बीच में आ रहा है, आप क्यों, लेकिन हम इंग्लिश में बोलेंगे शुरू में, तो उसके हिसाब से हमें ट्रांसलेट नहीं करना। मैं नहीं बोल आप क्यों, सबसे पहले यू फिर वाई नहीं बोलना है, यू वाई आर प्लेइंग ऐसे नहीं बोलना है, यू वाई आर प्लेइंग नहीं बोलना है, बल्कि उर्दू में देखिए क्यों चाहे बीच में हो चाहे शुरू में चाहे आखिर में, उससे कोई परवाह नहीं है। लेकिन इंग्लिश में जब भी हम क्वेश्चन वर्ड्स यूज़ करेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड्स, जब भी हम WH फैमिली यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे WH फैमिली को शुरू में लाएंगे। ओके, वाई आर यू प्लेइंग, आप क्यों खेल रहे हो। इस तरीके से देखिए, हाउ आर वी राइटिंग, हाउ आर वी राइटिंग, हम कैसे लिख रहे हैं, हाउ आर वी, हम कैसे, देखिए हम के बाद कैसे उर्दू में आ रहा है, तो हमको अगर देखें तो उर्दू में हमको इंग्लिश में इस तरह बनाना चाहिए कि वी हाउ आर राइटिंग, वी हाउ आर राइटिंग, तो गलत हो जाएगा, उसके हिसाब से नहीं चलना है हमें। सबसे पहले लाना है सवालिया अल्फाज, हाउ आर वी राइटिंग, हम कैसे लिख रहे हैं। व्हेन आर दे वाचिंग, व्हेन आर दे वाचिंग, वो लोग कब देख रहे हैं, व्हेन कब, आर दे वाचिंग वो कब देख रहे हैं। बच्चे हंस रहे हैं, तो हमने यहाँ पे लगाया वेयर, तो हम लगाएंगे वेयर आर द चिल्ड्रेन लाफिंग, यहाँ पे दा भी आप यूज कर सकते हैं, वेयर आर द चिल्ड्रेन लाफिंग, बच्चे कहाँ हंस रहे हैं, वेयर आर द चिल्ड्रेन लाफिंग, बच्चे कहाँ हंस रहे हैं। मैं सोच रहा हूं, मैंने यहाँ पे लगाया वाई, वाई मतलब बता क्यों, वाई एम आई थिंकिंग, वाई एम आई थिंकिंग, मैं क्यों सोच रहा हूं, वाई एम आई, ये हेल्पिंग वर्ब को पहले लाएंगे, वाई एम आई थिंकिंग, मैं क्यों सोच रहा हूं। ओके, व्हेन एम आई रीडिंग, व्हेन एम आई रीडिंग, व्हेन एम आई रीडिंग, मैं क्यों पढ़ रहा हूं, मैं क्यों नहीं बल्कि कब है, मैं कब पढ़ रहा हूं, व्हेन एम आई रीडिंग, मैं कब पढ़ रहा हूं। तो इस अभी बोर्ड पर जो लिखा हुआ है इसका खुलासा यह है कि हम जब भी इंट्रोगेटिव वर्ड्स यूज करेंगे तो सबसे पहले हम लाएंगे शुरू में। हम उर्दू में चाहे क्यों, कैसे, कहाँ, कितना, चाहे शुरू में लाए चाहे बीच में लाए चाहे आखिर में, कोई परवाह नहीं है। लेकिन इंग्लिश में जब हम कुछ मकाला लिखेंगे, मजमून लिखेंगे, बातचीत करेंगे, तो हम उसे हम शुरू में लेकर आएंगे। ओके, इतना आपको ज़हन में रखना है। इस तरीके से अगर आप इज़ वाला यूज़ करें तब भी आप वाई इज़, हाउ इज़, व्हेन इज़, वेयर इज़, वाई इज़, व्हेन इज़, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हमने पहले पढ़ लिया, इस वजह से हमने आर को समझा दिया है। अगर आपको इसकी मश्क करनी हो, आप मश्क कैसे करें, तो देखिए एक जुमले को आप 6 तरीक़े से इस तरह आप बना सकते हैं। वाहिद को कैसे 6 तरीक़े से बनाएं और फिर जमा को आप कैसे 6 तरीक़े से बनाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल 6 जुमले, यानी एक जुमले को 6 तरीक़े से कैसे बनाएं। मैं जैसे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ही इज़ रीडिंग, वो पढ़ रहा है। ओके, वो पढ़ रहा है, ये हमारा हो गया पॉजिटिव। इसको फिर हम बनाएंगे निगेटिव, ही इज़ नॉट रीडिंग, ही इज़ नॉट रीडिंग, वो नहीं पढ़ रहा है। और उसके बाद अगर इसको मैं सवालिया बनाऊं तो इसको, जैसे कि मैंने बताया वीडियो में, इज़ ही रीडिंग, क्या वो पढ़ रहा है, सवालिया बन गया है। ये इसको पहले ले सवालिया बन जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूं इज़ ही नॉट रीडिंग, क्या वो नहीं पढ़ रहा है। अब मैं यहाँ पे पूछूं कि वो क्या पढ़ रहा है, एक सवाल बन जाएगा, तो 6 जुमला मुकम्मल होगा। व्हाट इज़ ही, देखिए व्हाट के बाद इज़ आया, हेल्पिंग वर्ब साथ, व्हाट इज़ ही रीडिंग, वो क्या पढ़ रहा है। फिर यहाँ पे हम इसको निगेटिव बना देंगे, मनफी, व्हाट
इज ही नॉट रीडिंग, वो क्या नहीं पढ़ रहा है। तो ये 6 जुमला हो गए। इस तरीके से हम इस पैटर्न पर बहुत सारे जुमले बना सकते हैं, जैसे कि द ट्रेन इज रनिंग, ट्रेन चल रही है। द ट्रेन इज नॉट रनिंग, इज द ट्रेन रनिंग, इज द ट्रेन नॉट रनिंग, वेयर इज द ट्रेन रनिंग, वेयर इज द ट्रेन नॉट रनिंग। तो ऐसे करके हम 6 जुमले बना सकते हैं। और जमा के जुमले हम देख लें, जमा वाले, जैसे कि मैं यहां पे करूं कि वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं, ये हो गया एक जुमला। ओके, इसके अंदाज पे आएंगे तो सेकंड देखिए, वी आर नॉट गोइंग, वी आर नॉट गोइंग, इसके अंदाज पे ये बनेगा, ये मनफी हो गया। उसके बाद फिर ये वाला बने, क्योंकि यहां पे आर है तो यहां पे हम लिख देंगे आर वी गोइंग, क्या हम जा रहे हैं, आर वी गोइंग, क्या हम जा रहे हैं। फिर इसके बाद निगेटिव बनाएंगे यहां पे, आर वी नॉट गोइंग, आर वी नॉट गोइंग। उसके बाद अब हम जो WH फैमिली यूज करेंगे लास्ट के 2 में, कोई भी WH फैमिली मिला सकते हैं। जैसे कि मैं यहां पे लिख दे रहा हूं वेयर, क्योंकि गो के साथ ये मुनासिब लग रहा है, वेयर आर वी गोइंग, हम कहां जा रहे हैं, वेयर आर वी गोइंग, हम कहां जा रहे हैं। उसके बाद अब इसके साथ हम नेगेटिव भी बना देंगे, जैसे कि वेयर आर वी नॉट गोइंग, हम कहां नहीं जा रहे हैं। तो ये 6 जुमले हो गए हैं। इसके साथ हम बना सकते हैं, जैसे कि यू आर रीडिंग, यू आर नॉट रीडिंग, आर यू रीडिंग, आर यू नॉट रीडिंग, व्हाट आर यू रीडिंग, व्हाट आर यू नॉट रीडिंग। इस तरीके से दे आर वॉकिंग, दे आर नॉट वॉकिंग, ऐसे इस पे देखिए, दे आर वॉकिंग, दे आर नॉट वॉकिंग, आर दे वॉकिंग, आर दे नॉट वॉकिंग, वेयर आर दे वॉकिंग, वेयर आर दे नॉट वॉकिंग। तो इस तरीके से हम 6 जुमले, कोई भी एक जुमला हम ले लें, उसके पैटर्न पर 6 तरीके से एक जुमले को हम बना के इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको बोलते हैं 6 तरीके के जुमले। इसको भी आप ले लें, और इसकी जगह आप चाहें तो आप शी यूज़ कर सकते हैं। ओके, शी के बाद आप चाहें तो आप यहाँ पे इट यूज़ कर सकते हैं, इट। ओके, आप चाहें तो यहाँ आप बिलाल भी सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, और इसकी जगह आप चाहें तो यू यूज़ कर सकते हैं, यू। और यू के बाद आप देख लें बहुत सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। इसके बाद आपको दे मिलेगा, दे के बाद आपको मिलेगा दीज मिलेगा, दीज। उसके बाद आपको मिलेंगे दोज। तो बहुत सारे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे। जैसे वी है, मैंने वी यूज़ किया ना यहाँ पर, तो वो अपने मर्जी के मुताबिक हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अगली वीडियो में पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट।